बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि पाक फजाइया ने JF-17 थंडर तैयारे से तवील फासले के मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। तवील फासले तक मार करने वाला स्मार्ट वेपन JF-17 थंडर मल्टी रोल लड़ाका तैयारा फायर किया गया। पाक फजाइया के बयान के मुताबिक कामयाब मिसाइल तजुर्बा मुल्क की दिफा में एक अजीम संग मील है। इस तजुर्बे से JF-17 थंडर को दिन और रात में तवील फासले के अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत हासिल हो गई है। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने कामयाब तजुर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी है। पाक फजाइया ने JF-17 थंडर तैयारे से तवील फासले के मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। तवील फासले तक मार करने वाला स्मार्ट वेपन JF-17 थंडर मल्टी रोल लड़ाका तैयारे से फायर किया गया। पाक फजाइया के बयान के मुताबिक कामयाब मिसाइल तजुर्बा मुल्क की दिफा में एक अजीम संग मील है। इस तजुर्बे से JF-17 थंडर को दिन और रात में तवील फासले के अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत हासिल हो गई है। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने कामयाब तजुर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी है। सरकारी हज स्कीम के तहत 1,07,000 से ज़ायद खुशनसीबों के नामों का ऐलान कर दिया गया। मुसलसल 3 साल से नाकाम 12,000 आज़मीन बग़ैर कुरानंदाज़ी कामयाब करार पाए। 80 से 90 साल उम्र के 2,000 आज़मीन की दरख्वास्तें मौसूल हुई। बुजुर्ग ख़वातीन आज़मीन के साथ 2 मुआवनीन भिजवाए जाएंगे। कुरानंदाज़ी आज रात तक मुकम्मल होगी। खुश नसीबों को बज़रिया SMS आगाह किया जाएगा। वज़ीर मज़हबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बताया। उन्होंने कहा कि हुज्जाज की इमिग्रेशन पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पर ही हो जाएगी। आइंदा माह सऊदी हुक्काम इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और कराची एयरपोर्ट्स का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म साहब ने उनसे मुतालबा किया था कि पाकिस्तानी हुज्जाज को रोड टू मक्का प्रोजेक्ट में शामिल किया जाए और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एग्री कर दिया है और अगले महीने के अवाइल में आला हुक्काम का, जिसमें उनके गाका के जो उनका सिविल एविएशन अथॉरिटी है और इंटीरियर मिनिस्ट्री के और हज मिनिस्ट्री के हाई लेवल एक डेलीगेशन आएगा और वो यहाँ पर इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और कराची इन 4 एयरपोर्ट पे ये हमें सहूलत देंगे, जिसमें हुज्जाज किराम की कस्टम और इमिग्रेशन पाकिस्तान से होगी और वहाँ पर पहुँचते ही उनको बहुत बड़ी आसानी होगी। आगे बढ़ते हैं। अवामी मुस्लिम के सरबराह शेख रशीद ने बिलावल भुट्टो जरदारी और मियां नवाज शरीफ की मुलाकात पर रद्दअमल देते हुए कहा कि ये जुग जुग मिले, नैब जदगान के मिलने से इमरान खान की सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रावलपिंडी में गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि बिलावल अपने लिए मशवरा लेने गए थे। उन्होंने नवाज शरीफ से कहा कि सानू भी कोई रास्ता दसो, जिस पर नवाज शरीफ ने जवाब दिया कि मैं आप फंसिया। उनका यह भी कहना था कि शहबाज शरीफ ने जुगाड़ फिट कर रखा है। कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ से मरियम नवाज की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़श्ता रात को भी नवाज शरीफ ने एंजाइना की शिकायत की थी। नवाज शरीफ को रात भर एंजाइना की तकलीफ रही है। नवाज शरीफ की तबीयत की वजह से जुमेरात को होने वाली मुलाकात नहीं हो सकेगी। एक बार फिर बिलावल भुट्टो का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने कहा कि उनके ख्याल में बिलावल और नवाज शरीफ मुलाकात में सियासी तबादला ख्याल नहीं हुआ। कि कल क्योंकि उनकी तबीयत के हवाले से मुलाकात थी, सेहत का उन्होंने पूछना था, तो आई थिंक मोर और लेस इसी पे बातचीत हुई है। मुझे डिटेल्स का पता नहीं, लेकिन जाहिर है वो उनकी तीमारदारी के लिए गए थे तो ज़्यादा जो बात हुई वो यही हुई होगी, मेरा अंदाज़ा है। ऐसी कोई बात तो नहीं हुई। आज भी उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। उनका जो जेस्चर है, उनका जो एक जिस तरह से वो आए, टाइम निकाला, मियाँ साहब की तीमारदारी के लिए गए, उसको मैं अप्रिशिएट भी करती हूँ, उसके लिए उनकी शुक्रगुजार भी हूँ और अल्लाह ताला जज़ा भी हो। उनको जो स्ट्रेसफुल कंडीशंस हैं उसमें ज़ाहिर है ब्लड प्रेशर या एंजाइना जो है वो उनको हो रहा है। उसमें अब रात को भी उन्होंने एंजाइना की शिकायत की थी, तकलीफ़ थी उनको, रात भर रही है। तो अभी मैं लेके गई थी कार्डियोलॉजिस्ट को भी उनके।
تو یہ دیکھ کے آ رہے ہیں, انہیں کچھ دوائیاں وغیرہ ان کی ایڈجسٹ کی ہیں. اور یہ بھی آپ کے توسط سے یہ پیغام بھی دینا چاہتی ہوں کہ تھرسڈے کی جو ملاقات ہوتی ہے ساتھیوں سے, دوستوں سے, وہ ان کی طبیعت کے پیش نظر نہیں ہو سکتی. ابھی اپڈیٹ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان سے چودھری شجاعت حسین نے ملاقات کی ہے. ملاقات میں وزیر ہاؤسنگ چودھری طارق بشیر چیمہ اور معاون خصوصی نعیم الحق بھی موجود رہے. ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. چودھری شجاعت حسین نے موجودہ صورتحال کے دوران وزیر اعظم کے قائدانہ کردار کی تعریف کی. وزیر اعظم عمران خان سے چودھری شجاعت حسین نے ملاقات کی ہے. اس ملاقات میں وزیر ہاؤسنگ چودھری طارق بشیر چیمہ اور معاون خصوصی نعیم الحق بھی موجود تھے. ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. بلاول کی نواز شریف سے ملاقات عیادت کے لیے نہیں تھی, سیاسی ملاقات تھی. نعیم الحق یہ کہتے ہیں نواز بلاول ملاقات کا مقصد سیاسی تھا اور وہ سیاسی طور پر ایک ہی جگہ نظر آئے. عیادت کے لیے تو نہیں گئے تھے, یہ ایک سیاسی ملاقات تھی جو ہوتی رہتی ہیں. یہ لوگ آپس میں کافی حد تک تعاون بھی کر رہے ہیں اور غالباً اس ملاقات کا مقصد سیاسی تھا کہ سیاسی طور پر وہ ایک ہی جگہ نظر آئیں. مگر نواز شریف کی علالت جو ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں وہ علیحدہ مسئلہ ہے. پیپل پارٹی کی سیاست ایک علیحدہ سیاست ہے. یہ دونوں پچھلے 10 سال سے ان لوگوں نے جس طریقے سے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا اس کی میں سمجھتا ہوں پاکستان میں مثال نہیں ملتی. یہی وجہ ہے کہ ان دونوں پارٹیوں کے قائدین پر نیب کی جانب سے, جس پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے, مقدمات چل رہے ہیں خاص طور پہ کرپشن کے حوالے سے. بلاول بھٹو نے نواز شریف کی عیادت اخلاقی قدروں پر کی. فواد چودھری انسانی اخلاقیات سے ماورا ہو چکے ہیں. اخلاقی تربیت کے لیے تحریک انصاف کو خدمات دینے کو تیار ہے. مشیر اطلاع سندھ مرتضی وہاب نے رد عمل دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے کہا کہ وزیر اعظم کی پوری توجہ نواز شریف پر ہے. نواز شریف کی صحت پر باتیں کی جا رہی ہیں. انہیں کبھی ایک تو کبھی دوسرے اسپتال لے جایا جا رہا ہے, جو غیر انسانی رویہ ہے. آگے بڑھتے ہیں. پشاور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں مشال خان قتل کیس کی سماعت ہوئی. کیس کا فیصلہ 16 مارچ کو سنایا جائے گا. مشال خان قتل کیس میں فریقین کے وکلاء نے دلائل مکمل کر لیے. انسداد دہشت گردی عدالت میں مشال خان کے والد اور 46 گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے گئے اور عدالت نے کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا. انسداد دہشت گردی کی عدالت میں 4 افراد پر مقدمہ چلایا گیا. عدالت نے مشال خان قتل کیس کا فیصلہ 16 مارچ کو سنایا جائے گا. پنجاب حکومت نے وزیر اعظم کی غربت کے خاتمے کے لیے شروع کی گئی مرغی پال اسکیم مؤخر کر دی ہے. وجہ اس کی یہ بتائی گئی ہے کہ درخواست گزار زیادہ اور مرغیاں کم پڑ گئی ہیں. اب نئے سال یہ دوبارہ اسکیم شروع کی جائے گی. لاہور سے رپورٹ کریں گے امین حفیظ. وزیر اعظم عمران خان نے اقتدار میں آنے کے بعد غربت کے خاتمے کے لیے مرغی پال سکیم شروع کرنے کا اعلان کیا تھا. محکمہ لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ نے اس مقصد کے لیے غریب افراد کو 1 مرغے اور 5 مرغیوں پر مشتمل سیٹ 1200 روپے کے عوض دینا شروع کیا تو غریب گھرانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. محکمہ لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ نے سکیم کے آغاز پر یہ دعویٰ کیا تھا کہ ان کے پاس 15 لاکھ مرغیاں ہیں. تاہم اب محکمے نے یہ سکیم یہ کہتے ہوئے مؤخر کر دی کہ ان کے پاس مرغیاں کم پڑ گئی ہیں. کیمرہ مین محمد صادق کے ساتھ امین حفیظ, جیو نیوز, لاہور. ملتان کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نمبر 1 نے راجن پور کے بدنام زمانہ چھوٹو گینگ کے سرغنہ کو اس کے 20 ساتھیوں سمیت 18 بار سزائے موت کا حکم سنا دیا. انسداد دہشت گردی کی عدالت نمبر 1 کے جج نے سینٹرل جیل ملتان میں مقدمے کا فیصلہ سنایا. چھوٹو گینگ کے 2 ارکان کو کم عمر ہونے پر 19 مرتبہ عمر قید کی سزا سنائی گئی. چھوٹو گینگ کے خلاف قتل, اغوا برائے تاوان اور بھتہ لینے کے درجنوں مقدمات درج تھے. 15 اپریل 2016 میں فوج اور پولیس نے مشترکہ آپریشن کر کے چھوٹو گینگ کو راجن پور کے کچے کے علاقے سے گرفتار کیا تھا.
भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी को आईना दिखा दिया। नारा लगा दिया कि मोदी सरकार न जवानों की न नौजवानों की, ये सरकार है बेईमानों की। ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी मिसएडवेंचर पर यकीन रखते हैं। मोदी बताएं इलेक्शन कमीशन ने क्यों मदाखलत की और फौज को सियासत ज़दा करने पर क्यों पाबंदी लगाई। हाफिजाबाद के कस्बे जलालपुर भटिया का रिहायशी नौजवान 18 साल से भारतीय जेल में नाकर्दा गुनाह की सज़ा भुगत रहा है। बाप अपने नौजवान बेटे की जुदाई के गम में इस दुनिया से मुंह मोड़ गया, जबकि बूढ़ी वालिदा दिन रात लख्ते जिगर की रिहाई के लिए दुआएं मांग रही है। इरफान नज़ीर की रिपोर्ट देखिए। सारी दिहाड़ी रोंदी रहनी, सारी सरगी भी रोंदी अपने पुत्र ना लै लगे। अल्लाह सोनिया मेरे पुत्र होने ते 18 साल हो गए मेरे पुत्र जेल च, अल्लाह सोने उनकी सुननी है। हिचकियाँ लेते हुए ज़ारो कतार रोती ये वालदा हैं जलालपुर भटिया के गांव नाईवाला के रहायशी शाहनवाज की। लख्ते जिगर की जुदाई का गम बूढ़ी वालदा को एक पल चैन नहीं लेने देता। घर वालों ने बताया कि मैट्रिक का तालिब इल्म शाहनवाज 2001 में दोस्तों के साथ चुलिस्तान की सैर को गया, जहां उसे रेतले इलाकों में सरहद का पता न चल सका और वो गलती से भारतीय सरहद पार कर गया। शाहनवाज को भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज ने गिरफ्तार कर लिया। वो 18 साल से भारतीय जिला अहमदाबाद की साबरमती जेल में कैद है। घर वालों को डर है कि शाहनवाज का अंजाम भी कहीं शाकिरुल्लाह जैसा ना हो। लास्ट टाइम एक वाक़या हुआ है, शाकिरुल्लाह जैसा जो भारत में उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है, इस तरह हमें भी अब ये डर लगने लग गया है। हुकूमत के वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील करता हूँ कि वो हमारे भाई को जल्द अज जल्द जो रिहाई दिलाए, ताकि उनकी जो ज़िंदगी है वो हमारे पास गुजरे। शाहनवाज की वालदा और दीगर अहले खाना ने हुकूमत पाकिस्तान और इंसानी हकूक़ की तंजीमों से अपील की है कि वो उसकी रिहाई के लिए आवाज़ बुलंद करें। साथी रिपोर्टर मुनीर तबस्सुम के साथ इरफान नज़ीर, जियो न्यूज़, जलालपुर भटिया। और आपको बताएं कि पंजाब असम्बली ने भारतीय तैयारा मार गिराने वाले पाक फ़ज़ाइया के पायलट को खराज तहसीन समेत 5 करारदादें मंजूर कर ली। पंजाब असेंबली का इजलास स्पीकर की ज़ेर सदारत 1 घंटा 30 मिनट ताख़ीर से शुरू हुआ। सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन यासिर हमायूं ने वक्फा सवालात में इतराफ़ किया कि मुतादिद तालीमी इदारों में बुनियादी सहूलतों का फुकदान है, जिस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। हमारी पार्टी ने जो नई पॉलिसी ला रहे हैं उसमें न सिर्फ करियर काउंसलिंग की जाएगी, बल्कि फाइनेंशियल एड अपॉर्चुनिटीज़ और जॉब प्लेसमेंट सेंटर भी होगा। तो ये जो करारदाद है इसकी स्पिरिट भी ठीक है और वी एग्री विद इट। इजलास में भारतीय तैयारा मार गिराने वाले पायलट को खराज तहसीन पेश करने समेत 5 करारदादें मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गईं। नून लीग की उज़्मा बुखारी ने पाक फ़ज़ाइया को भरपूर खराज तहसीन पेश किया। ये अवाम वफाकी हुकूमत से सिफारिश करता है कि इन दोनों हीरोज़ को आला फौजी एजाज़ से नवाजा जाए। ऐवान का माहौल उस वक्त तल्ख हो गया जब हुकूमती रुकन मोमिना वहीद ने वारिस कल्लू से गुज़श्ता रोज़ के रिमार्क्स पर माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। हुकूमती अरकान ने गो कल्लू गो के नारे लगाए। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास बुध सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कैमरामैन मोहम्मद रिहान के साथ आज़म मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। आज़म मलिक की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आबादी बढ़ती गई तो दरख्त कटते गए। टिम्बर माफिया ने भी जंगलात की बेदरेक कटाई करके वादी स्वात के हुस्न को गहन लगा दिया। हरियाली की जगह आलूदगी ने ली तो खवातीन ने ज़िले भर में शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। इससे मुतालिक रिपोर्ट करेंगे महबूब अली। माजी में वादी स्वात के जंगलात के बेदरेक कटाई से जहां वादी का हुस्न मान पड़ गया, वही दरख्तों की कटाई से सैलाब का खतरा भी मुंडलाने लगा। सैलाब के खतरात को कम करने, आलूदगी से बचने और वादी के हुस्न में इजाफे के लिए खवातीन ने शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। जितने हम दरख्त लगाएंगे हमारा स्वात और भी खूबसूरत होगा। स्वात सरसब्ज होगा, हमारे इलाके खूबसूरत होंगे तो हमारी जहनी बीमारियां भी इससे कम होंगी और जो तशद्दुद है वो भी कम होगा। गैर सरकारी तंजीम के एहतमाम डडहारा पार्क में होने वाली शजरकारी मुहिम में इलाके की खवातीन ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया और स्वात को दोबारा सरसब्ज बनाने के अज़म का इजहार किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज़।